डेली टॉक बेसिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनोइड के बारे में, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको सेमी ग्रुप क्या होता है इसके बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ, और फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये सब मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बीच में मैं बता दूंगा आपको कैसे वो वीडियो देखनी है, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है मोनोइड किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ रेगुलरली देखिए, और जिन स्टूडेंट्स को अभी इस चैनल के बारे में नहीं पता है प्लीज़ उन सबको शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि उन सबको भी पता चले इस वीडियो के बारे में, और वो सब भी इस चैनल से जैसे आप हेल्प ले रहे हैं हेल्प ले सकें, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको सिस्टम मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे पिछले पार्ट्स में मैंने बताया सिस्टम क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी मैं बता दूंगा, आप देख लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ, सिस्टम जो होता है वो बेसिकली नॉन एम्प्टी सेट, जिसको हम यहाँ से भी जी से कहते हैं। तो सिस्टम, नॉन एम्प्टी सेट और बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम उसे डिनोट करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम सिस्टम कहते हैं। यही सिस्टम जो है हमारा मोनोइड होगा। कब होगा? जब हम एक विशेष लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को ये हमारा सिस्टम फॉलो कर ले, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर के पिछले कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा है तो डेली टॉक बेसिक क्लास पर क्लिक करें, जिससे आप इस चैनल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और आगे अपलोड किए जाने वाले चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी वीडियोस सीरियल वाइज पड़ी हुई मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देखें। अगर आपको प्रतिदिन बीएससी मैथ की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मैं बता चुका हूँ क्या होती है, ठीक है। अगर ये हमारा सिस्टम केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो इस सिस्टम को हम ग्रुपोइड कहेंगे। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है तब हम इसे सेमी ग्रुप कहेंगे। और अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इस ग्रुप में, यानी कि इस सिस्टम में अगर पाया जाता है, ठीक है, इस सिस्टम में अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि एग्जिस्टेंस है उस आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है, तो हमारा जो सेमी ग्रुप होता है वो मोनोइड बन जाता है। यानी कि अब हम सिस्टम को क्या कहेंगे? मोनोइड कह सकते हैं, क्योंकि मोनोइड में क्या हो रहा है कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ का फॉलो कर ले रहा है, ठीक है। ये जो 2 प्रॉपर्टी को कौन फॉलो कर रहा था? सेमी ग्रुप कर रहा था। और ये एक प्रॉपर्टी को केवल कौन फॉलो कर रहा था? ग्रुपोइड कर रहा था। बट यहाँ पर तीनों के तीनों प्रॉपर्टी एक साथ फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तीनों की तीनों जो शर्तें हैं वो फॉलो हो रही हैं एक ही सिस्टम के द्वारा, एक साथ हो रही हैं, इसीलिए हम इस सिस्टम को मोनोइड कहेंगे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं पार्ट 7 में बता चुका हूँ, ग्रुप एंड सब ग्रुप के पार्ट 7 में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और एसोसिएटिव लॉ भी मैं साथ ही साथ बता चुका हूँ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में जो ब्रैकेट्स होता है वो हम मूव कर देते हैं। पहले 2 एलिमेंट्स के बीच में जो ब्रैकेट होता है वही चीज़ राइट हैंड साइड जब जाते हैं तो पहले को छोड़कर जो बाकी के 2 एलिमेंट्स होते हैं 3 में से, उनको पहले ब्रैकेट के अंदर बंद करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो है सिस्टम वो फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली बात सिस्टम पे आ जाते हैं। सिस्टम क्या होता है? मैंने अभी अभी कहा कि जो हमारा सिस्टम होगा वो नॉन एम्प्टी सेट जी का एक पार्ट है। मतलब कि सिस्टम में क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा और बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो हम नॉन एम्प्टी सेट को लेते हैं। नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ज़रूर होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि ABCD वगैरह वगैरह इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इन जनरल, सामान्य रूप से। और फिर अगर इसी सेट में, ठीक है, इसी नॉन एम्प्टी सेट में कोई भी एक एलिमेंट, जिसको मैं यहाँ से ई से डोनेट कर दे रहा हूँ, ई का मतलब कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि क्या यहाँ पे कोई नंबर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ई है, मान लीजिए उसका नाम मैंने ई दे दिया है, ठीक है। और जो हमारा पहला वाला एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट में, तो वो ए है, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन आप भी जान रहे हैं जो कि दिया होता है सिस्टम में, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन भी होता है नॉन एम्प्टी सेट के साथ, ठीक है। तो अगर ये जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको मैं ई से डोनेट कर रहा हूँ, अगर इसको मैं ग्रुप के पहले एलिमेंट के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और जो हमारा आता है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, अगर
इसी चीज़ को राइट हैंड साइड पे मैं क्या करूँ कि पहले मैं उल्टा कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा प्लेस है, पोजीशन है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट पहले था और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमने लास्ट में कर दिया। ठीक है, पहले हमने एलिमेंट को कर दिया। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट के पहले एलिमेंट को हमने पहले कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो था बाद में था। ठीक है, बस इसको चेंज करना है। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है। ठीक है, और फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो ई है वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, वो मतलब कि वो रहे चाहे ना रहे, वो हमारा ये जो पहला वाला एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट का, अगर इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, पहली बात ये दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल आ गया है, फिर आगे सॉल्व करने पर अगर यह कोई हमारे जो पहला एलिमेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, यानी कि इसके इक्वल टू भी अगर हमारा वही एलिमेंट आ जाता है यानी कि ए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हमारे जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इसका ये मतलब हुआ कि वो पहली बात ये जो कम्यूटेटिव लॉ है उसको फॉलो कर ले रहा है। ठीक है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट ग्रुप का हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। ठीक है, फॉर एवरी, इसीलिए यहाँ पे फॉर एवरी ए लिख दिया, मतलब कि कोई भी एलिमेंट हो जो कि जी से बिलोंग करता हो, जी में बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स के साथ यही कहानी होगी। ठीक है, यानी कि हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, और ऐसे एग्जिस्ट करता है कि वो पहली बात कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दूसरी बात वो जिस भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी कि उसका कनेक्ट होना ना कनेक्ट होना बराबर। जैसे कि 100 के आगे हम 0 लगा दें तो क्या वो 100 की वैल्यू को 1000 कर देगा? 100 की वैल्यू 100 ही रहेगी अगर 100 से पहले। ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने मर्जी जीरो ऐड करते जाएं, 100 की वैल्यू तो वही रहेगी। सो दैट यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 जो है वो 100 की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी जो ई है हमारा ये कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारे पहले नहीं, किसी भी एलिमेंट का कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की दो खासियत होती है। ठीक है, पहली बात ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर लेता है, और दूसरी बात किसी भी एलिमेंट को कोई इफेक्ट नहीं डालता है। कैसे? जैसे कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए या फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, बात तो वही रहेगी। ठीक है, रिजल्ट दोनों का 5 आएगा, और 5 आ गया, इसका मतलब जो 1 के मल्टीप्लाई करने का कोई भी फ़ायदा हुआ ही नहीं है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का भी पहला फॉलो हो गया, और दूसरा ये कि हमारा 5 पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, 5 × 1 = 5। ठीक है, तो यानी कि वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मेरा ये नॉन एम्प्टी सेट है, यहाँ पे क्वेश्चन पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे मैंने जी लिया था। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ पे भी एग्जांपल में इसी चीज़ को मैं ये G2 के नाम से कर दे रहा हूँ। वही मतलब कि ये भी वैसा ही एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, 10 है, 20 है और 1 है। ठीक है, 1 को पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहला कंडीशन पे हम बात करेंगे और दूसरा कंडीशन पे। तो पहला कंडीशन ये है कि मैंने ये वाला एलिमेंट लिया, पहले एलिमेंट लिया, और G2 का मैंने दूसरा एलिमेंट लिया। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन मेरा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, समझिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब मैं 10 को, ठीक है, और 20 को, ठीक है, पहले दो एलिमेंट्स को मैं कनेक्ट कर दे रही है मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, अब मैं ई पर अभी मत ध्यान दीजिए, अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मेरा कितना आएगा? 200 आएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पे प्लेस चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैंने 10 की जगह क्या कर दिया, मैंने 10 की जगह यहाँ पे 20 कर दिया, और जो यहाँ पे 20 था उसकी जगह पे यहाँ मैंने 10 कर दिया। ठीक है, अब मैंने प्लेस चेंज कर दिया। ठीक है, तभी मेरा वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं चल रहा, चाहे मैं 10 को मल्टीप्लाई करूँ 20 से, चाहे मैं 20 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से। ठीक है, हमारा वैल्यू एकदम सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ये दोनों एलिमेंट्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर ले रहे हैं पहली कंडीशन में। बट जो हमारा एक और कंडीशन है क्या, कि हमारा जो है हाँ ये भी फॉलो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 200 है। ठीक है, ये भी हमारा सेम आ जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 200 हमारा आ रहा है, फिर हमें लास्ट बार ही चेक करना है कि ये हमारे जो G2 वाला सेट है इसमें है कि नहीं है 200, जो कि G2 में नहीं है। ठीक है, यानी कि हम एक चीज़ से गलती हो गई हमसे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, यानी कि ये हमारा जो पहला कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम एक दूसरा कंडीशन लेते हैं। ठीक है,
अब मैंने क्या किया कि मैंने 10 लिया दूसरी वाली कंडीशन में और फिर मैंने 1 लिया, ठीक है, और मैंने 20 को छोड़ दिया, यानी मैंने 10 लिया, फर्स्ट लिया और लास्ट वाला लिया। तो अब इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, या फिर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए उल्टा करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 और फिर मैं या फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों केस में हमारा 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें लास्ट बार ये चेक करना है कि क्या ये जो 10 है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यस, ये तो एग्जिस्ट कर ले रहा है, यानी कि 10 देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है G2 का, यानी कि अब 200 जो पहले वाले केस में था 200, क्या ये कर रहा था, ये एग्जिस्ट कर रहा था G2 में? नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। बट यहाँ पर जो है ये हमारा जो 10 आ रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए 1 है, ठीक है, 1 यहाँ पर है, लास्ट में हो गए मल्टीप्लाई किया, फिर उसका पोजीशन हमने चेंज कर दिया तो भी कोई इफेक्ट ही नहीं रहा है, 10 का 10 ही आ रहा है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद भी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद भी, और साथ ही साथ ये 1 जो है ये कोई इफेक्ट डाल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 10 ही हमारा आ रहा है, जो कि G2 में भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हमारी टोटल सारी की सारी कंडीशंस फॉलो हो गई हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम 1 को वहीं पर रहने 10 की जगह हम 20 कर सकते हैं, ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं, या फिर कोई और एलिमेंट है 1 मतलब 10 20 और 1 की जगह मान लो कोई 30 है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो फिर उसके साथ भी वही होगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए फॉर एवरी एलिमेंट यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसका एग्जाम्पल। तो फिर आगे हम चर्चा करेंगे ग्रुप के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में और उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट में कुछ भी पूछना है किसी टॉपिक पर वो भी आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरे मैं तो कहता हूँ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको इस चैनल के बारे में एक बार ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 9 में, ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।